अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्रिंट किसी चीज़ का करते हैं तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हमारा मार्जिन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और मज़ीद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ामिनर यहाँ से कौन कौन से एमसीक्यूज़ ले सकता है। चलें, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो मार्जिन है वो कौन सी टैब से होता है जी। वो हमारे पास है लेआउट से होता है। इसके अलावा वो पूछ लेता है जो पेज ओरिएंटेशन है वो कौन से होते हैं। वो बाज़ का तो ऐसे होता है कि वो टूल के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी टैब के अंदर है, या फिर वो टूल के बारे में पूछता है कि वो कौन से ग्रुप के अंदर है। मैंने बताया जैसे ये पेज सेटअप है, ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर वो पेज का पूछता है, ब्रेक्स का पूछता है, या लाइन का, या हाइफिनेशन का पूछता है, साइज कॉलम किसी का भी पूछेगा तो वो हमारा पेज सेटअप के अंदर आएगा, ठीक है। या फिर वो टैब के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद दूसरा जो है वो इंडेंट या स्पेसिंग का, वो हमारे पास पैराग्राफ में है या अरेंज में, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस तरह पूछ लेता है बाज़ ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले हम मार्जिन को देख लेते हैं। मार्जिन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा ये एक डॉक्यूमेंट है मैंने लिखा हुआ, अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो ये आपको जो खाली जगह नज़र आ रही है ये इसका मार्जिन कहलाता है। ये मार्जिन कितना होना चाहिए ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी थीसिस की या बुक लिखना है, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी 1.25 होती है। इस जो मार्जिन है इसको ग्यूटन मार्जिन बोलते हैं, क्योंकि ये वाली साइड जो होती है ना, लेफ़्ट वाली साइड, ये हमारी आती है बाइंडिंग वाली साइड पे, ताकि जब बाइंडिंग करते हैं तो ये हमारे जो अल्फाज हैं वो उसके अंदर ना आ जाएं, ताकि पढ़ने में मुश्किल ना हो। इसलिए हम इसका जो मार्जिन है वो ज़्यादा रखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि ग्यूटन मार्जिन से क्या मुराद है, या इसका जो है साइज़ कितना होता है, ठीक है ना। बाकी हम नॉर्मली 1 ही रखते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है वो भी हम देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नॉर्मल देखें तो इसका 1 ही है, यानी कि चारों तरफ जो है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो है ना, सब तरफ जो है ना वो 1 ही होता है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा नॉर्मल है, इसमें तो 1 ही है जो अभी चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास नैरो आ जाएगा। नैरो मतलब क्या है, 0.5, ये सबका ही इतना कर रहा है। उसके बाद मॉडरेट है, इसमें भी है। इसके अलावा अगर आपको ये कोई नहीं पसंद, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं नैरो पे आता हूँ तो ये देखें अभी इसने नैरो कर दिया है, ये जगह हमें जो है ना थोड़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन पे आएंगे और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि टॉप का हमारे पास है इतना है, 0.5 है, ठीक है। इसको आप कम कर सकते हैं, 0 पे कर दिया, -0 पे, कितना भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब ओके करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई इतना आप कर भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद लेफ़्ट का कितना चाहिए वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर दें ठीक है। और बॉटम का भी जितना आपको चाहिए, बढ़ाना है, कम करना है, जितना भी करना है कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी कोई काम, ये 0 पे, ठीक है, ओके कर देंगे तो फिर ये मज़ीद देखें यहाँ पे ये वाला बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस रह गई। अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल F2 करता हूँ या फिर सिंपल जो है कंट्रोल P करता हूँ तो ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। इसमें ये हमें बता रहा है कि जो आपका मार्जिन है वो इस तरह का होगा। अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस इसको एस्केप का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ वापस चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और आप कस्टम मार्जिन पे आएंगे और मज़ीद अगर इसका आपने टॉप पे जो है वो और काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर 0 कर देता हूँ, इसका भी मैं 0 कर देता हूँ, सबका 0 करके देख लेते हैं। चलें उसके बाद ओके करते हैं तो अब क्या हुआ, ये सबका ही 0 हो चुका। अगर आप मैं कंट्रोल F2 को प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये ज़्यादा ही उसके अंदर चला गया है, हमें इतना नहीं चाहिए था, तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये पूछा जाता है कि आप मार्जिन जो है वो कहाँ पे होता है, वो पेज सेटअप के अंदर होता है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पूछा जाता है जो पेज ओरिएंटेशन है वो कहाँ पे होती है, वो पेज सेटअप के अंदर होती है या फिर लेआउट के अंदर होती है। इसमें वो जो पूछता है ज़्यादा एमसीक्यूज़ वो पूछता है जो पेज ओरिएंटेशन है इसके अंदर जो एमएस वर्ड है इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, वो पोर्ट्रेट होती है या लैंडस्केप होती है। देखिए पोर्ट्रेट से क्या मुराद है, जैसे ये वाली है ऊपर से नीचे ये वाली चीज़, इसमें क्या है कि हमारी जो चौड़ाई है वो कम है, लंबाई जो है ऊंचाई कह सकते हैं वो हमारी ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ये हमारे पास है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होगा कि हमारी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, ऊंचाई कह लें या लंबाई कह लें वो कम हो जाएगी, ठीक है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है। अगर हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा लैंडस्केप हो गया, ठीक है। ये देखें यहाँ से कम हो चुका है। और वो पूछता है एमसीक्यूज घुमा के ऐसे कि जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ओरिएंटेशन कौन सी होती है, वो हमारी पोर्ट्रेट होती है। लेकिन जो हमारे पास पावर पॉइंट है उसकी कौन सी होती है। यहाँ से अगर मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये पावर पॉइंट आ गया। इसकी जो पोर्ट्रेट है वो कौन सी है हमारे पास, सॉरी जो ओरिएंटेशन है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास लैंडस्केप है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि लैंडस्केप किस में थी या फिर पोर्ट्रेट किस में थी। इसका मतलब है ये हमारे लिए प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए काम आता है और वो डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए काम आता है। तो उसमें ज़्यादा हम A4 का जो पेज है उसको ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी समझ आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है इसके साइजेस। देखें अलग अलग साइजेस हैं। वो पूछ सकता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है साइज़ वो कौन सा होता है, वो लेटर होता है। और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जो लेटर है उसका साइज़ कौन सा है, तो वो 8.5 × 11 ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो हम A4 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमने कोई चीज़ प्रिंट वगैरह लेना हो किसी चीज़ का तो हम इसी के ज़रिए लेते हैं, ठीक है। ये आम दुकान पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा हम जो है वो लीगल साइज़ भी हम यूज़ करते हैं, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये भी दुकानों पे आम मिल जाता है। बाकी थोड़े से बड़े छोटे अलग अलग साइज़ के हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉलम्स। कॉलम क्या चीज़ है। देखें ये हमारा जो अभी लिखा हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है पूरा। अगर हमें इसको कॉलम्स में करना है, 2 कॉलम में करना है, 3 में, या फिर लेफ्ट का कॉलम और राइट का जोन सा भी आप करना हो आप यहाँ से इनको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे कॉलम में आ गया। अगर आपने 3 में करना है तो आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो यही चीज़ हमारी जो है वो 3 में चली जाएगी। उसके बाद लेफ़्ट में करना है तो ये क्या होगा, हमारे पास एक तरफ छोटा हो जाएगा और दूसरी तरफ बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई कस्टम का कॉलम रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। अभी मैं 1 पे करता हूँ और यहाँ पे कस्टम पे आते हैं। कस्टम पे आने के बाद वो पूछ रहा है कि आपने कॉलम कितने करने हैं। जैसे मान लें कि मैंने 2 कॉलम करने हैं। अब उन कॉलम के दरमियान जो है स्पेस भी पूछ रहा है वो कितनी है, कम ज़्यादा करनी है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं। यहाँ पे जो 2 था इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं 2 ही रखता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि ये आपका राइट टू लेफ़्ट है या किस तरह होना चाहिए। ये जब आप उर्दू लिखते हैं या कोई चीज़ लिखी होती है ना उसमें आपको समझ आएगी। अभी हम कह देते हैं जी लाइन बिटवीन, यानी कि मुझे चाहिए कि जो कॉलम है उनके अंदर लाइन भी हो। पहले मैंने जो किया था उसके अंदर लाइन नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ गए हैं कॉलम्स। ये देखें ये लाइन आ गई। जो लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे थे वो यहाँ से थी, यानी कि ये जो लाइन के साथ कितना थोड़ा सा वक्फे के बाद लिखा हुआ है। अगर हम ज़्यादा स्पेस करेंगे तो इस लाइन से वो यहाँ से माने लिखना स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे, और ये ख़त्म जो यहाँ इतना छोड़ के हो रहा है वो फिर यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमें नॉर्मल ठीक ही लगता है। तो इस तरह एक कॉलम लगाना है, 2 4 जितने भी लगाने हैं आप लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक्स। हमने पेज ब्रेक को पहले पढ़ लिया था वो किस तरह पढ़ते हैं। कॉलम ब्रेक की इस तरह होती है। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज पे जाना है आपने या कंटिन्यूस करना है या इवन पेज को देखना, ऑड पेज को। ये इतना ख़ास नहीं है। जो पेज में हमसे पूछता है वो पेज ब्रेक पूछता है या फिर हमारे पास लाइन ब्रेक पूछता है। वो हम दोनों ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ से अगर आपने पेज ब्रेक करना है तो सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, या फिर कंट्रोल इंटर के ज़रिए कर दें। और अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है तो फिर आप शिफ्ट इंटर को प्रेस कर दें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडेंट। इंडेंट क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडेंट होता है कि आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा आगे जो है ना वो जाना शुरू हो जाता है, एक टैब जितना तकरीबन। यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कितना जाएगा तो ये 0.5 का चला जाएगा। मैं 1 करता हूँ क्लिक तो ये 0.5 1 पे चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, ठीक है। इसका जो मैं साइजिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ छोटा ले लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल M करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो हमारा इंडेंट है वो क्या है 0.5 के हिसाब से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जा रहा है आगे। और अगर मैं कम करता हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट M को प्रेस करता हूँ तो वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी 0.5 के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से पकड़ के करता हूँ तो फिर वो क्या है हमारे पास से एक एक करके आगे जा रहा है जितना हम लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारा है इंडेंट है। इसके अलावा एक और होता है उसका नाम है हैंगिंग इंडेंट। उसका क्या मतलब होता है,
देखिए जैसे मैं ये मेरे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मान लेते लिखता हूँ। अब वैसे मुझे अगर एग्जाम्पल को शो करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अलग से इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है, या ऐसे लिख के मैं चाह रहा हूँ ऐसे करूँगा तो मुझे पता चलेगा जी ये एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है जिसको आपने बताना है, तो बजाय आप उसको अलग से लिखें, आप इसी के अंदर उसका बना सकते हैं इंडेंट, हैंग कर सकते हैं, यानी उसको, उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा पहली लाइन जो है वो हैंग कर देगा। जैसे अगर मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो गया, मेरे पास पहली लाइन वहीं रहेगी, अब बाकी नीचे वाला जो है ना वो मेरे पास इंडेंट हो चुका है, ठीक है। और अगर मुझे इसी को वापस करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करूँगा तो वो वापस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है जो हैंगिंग इंटेंट है उसका शॉर्टकट की कौन सी है, तो उसकी शॉर्टकट यही है कि आप कंट्रोल टी के ज़रिए उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मज़ीद कंट्रोल टी प्रेस करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट जो लाइंस होती है पैराग्राफ की वो आगे जाती जाएंगी, वो वाली हमारे पास वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। और अगर हमने वापस करनी है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास वापस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारे पास स्पेसिंग है, जैसे ये अगर पैराग्राफ है मेरे पास और ये स्पेसिंग वगैरह हम जो है वो होम टैब में पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, बिफोर है, यानी कि जो पैराग्राफ है इससे पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले वाली, ये वाली जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं आफ्टर की बात करता हूँ तो ये वाली जो मेरी स्पेस है ये ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। इसको मैं कम कर रहा हूँ, सार लग रही है, और उसके बाद मैं इसको ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो वो आगे जा रही है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम ये पोजीशन रैप्स और इन चीज़ों को देख लेते हैं, ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ एक पिक्चर को, यहाँ से पिक्चर लेते हैं और लेने के बाद यहाँ से इनको इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लें मेरे पास एक पिक्चर आ गई है और ये रैप्स वगैरह ये फॉर्मेट ये हम जो है वो पहले पढ़ चुके थे, और अभी इस रैप को हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे मूव करने में आसानी हो। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे लेआउट पे। लेआउट के आने के बाद ये वाला हमारे पास वही फंक्शन आ चुका है। यहाँ पे चलिए कुछ लिख भी लेते हैं, चलेंगे लिखा गया। अब ये हमारे पास आ चुकी है और ये पोजीशन हमने जहाँ भी लगानी है, हमने कल पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो वो हम लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद ये हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग, ये सारी चीज़ें भी हमने जो है ना पढ़ी हुई हैं फॉर्मेट में, ये चीज़ें कि अगर हमारे पास 2 या 3 4 शेप्स हैं, अगर हमने उनको लेके आना है तो हम किस तरह लेके आ सकते हैं, या उनकी अलाइनमेंट्स करनी है तो वो हम किस तरह से, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम दोबारा इंसर्ट करते हैं पिक्चर को, ये वाली ही कर लेते हैं। चल ये हमारे पास आ गई। इसकी अगर मैं 2-3 कॉपीज़ वगैरह ले लेता हूँ, कंट्रोल के ज़रिए आप इसकी कॉपी ले सकते हैं जितनी भी आप लेना चाहें, ठीक है। और इनका हम कलर्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। चलिए ये आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने इनको, पहली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे लेआउट पे आते हैं और ये हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सब कुछ है, इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। अलाइन का मतलब क्या होता है कि ये हमारी अलग अलग हैं, इनको मैं कंट्रोल ए के ज़रिए सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इनको अलाइन करता हूँ, ठीक है। अभी ये सारा इसको, अच्छा एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी को सिलेक्ट करना है, एक को, दो को, तो आप शिफ्ट के ज़रिए इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं अलाइन पे आता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अलाइन आपने लेफ़्ट करना है, राइट करना है, किधर से कहाँ तक करना है, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इनको क्या करता हूँ, लेफ़्ट में अलाइन कर देता हूँ कि ये सारी की सारी जो है वो मेरे पास लेफ़्ट में आ चुकी है। उसके बाद मैंने इन्हीं को जो है वो सेंटर में बिल्कुल करना है, तो वो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अलाइन इन सेंटर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा उसके लाइन इन सेंटर में तो हो चुके हैं, बिल्कुल दरमियान में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन इन मिडल, यानी कि बिल्कुल ये एक दूसरे के नीचे ही आ जाएं, ठीक है। आप देखें ये सभी एक दूसरे के नीचे आ गई हैं। अब मैं अगर साइड पे सिलेक्ट करता हूँ और साइड पे क्लिक करके इनको एक एक करके मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये एक आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास दूसरी है, और ये हमारे पास तीसरी है, ठीक है। अब इन्हीं को मान लें कि इसी को मैंने फ्रंट में लेके आना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्रिंग पे, और ब्रिंग फॉरवर्ड पे करूँगा तो एक स्टेप आगे आएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्रिंग टू फ्रंट पे लेके आऊँगा तो ये सबसे पहले आ जाएगी। इसी तरह अगर मुझे बैक पे भेजनी है तो बैक करूँगा तो एक पे जाएगी, अगर
बैकवर्ड पे करूँगा। अगर मैं बैक पे करूँगा तो सबसे एंड पे चली जाएगी। उसके बाद इस तरह होता है बाज़ औक़ात के ये बहुत कम फासले पे होती हैं, जैसे ऐसे इनका जो फ़र्क है बहुत कम है। अब मैं इनमें से कुछ दरमियान वाली सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जूम करूँ तो फिर भी मुश्किल हो रही है मुझे, ठीक है ना। इससे आसान हल क्या है कि मैं सिर्फ सिलेक्शन पेन को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मुझे जौन से नंबर वाली चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वो वही सिलेक्ट हुई होगी, तो मैं जब उसको पकड़ूंगा तो वो आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये देखें। उसके बाद हम हमारे पास आ जाता है रोटेट। अगर आपने रोटेट वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। ये देखें, अगर मैं इसको करना चाहूँ इसको भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है ग्रुप का। ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से सबको छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। आप सबको पकड़ के इकट्ठा भी कर सकते हैं, इनमें से कोई मसला नहीं है। इसको अभी डिलीट करते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास है और मैंने ये मान लें कोई ये किसका कोई डिज़ाइन बना लिया है कोई भी, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये डिज़ाइन मेरा जो है ना, जब मैं इनको उठाऊँ तो सभी जो है ना वो इकट्ठी उठाई जाएँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने एक को सिलेक्ट किया तो मेरा ये ग्रुप वैसे का वैसा डिसेबल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक चीज़ का मैं क्या ग्रुप करूँगा, जब ही मैं शिफ्ट को दबा के दूसरी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा इनेबल हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप। अब ग्रुप करने से क्या होगा कि मैंने ये छोड़ दिया, साइड पे कर दिया। अब मैं एक को पकड़ूंगा तो ये सारी इकट्ठी जो है वो मेरे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैंने इनको ग्रुप किया हुआ। इस तरह की और भी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी ग्रुप हो जाएंगी। अगर मुझे इसमें लग रहा था इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है तो मुझे अनग्रुप करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रुप में आऊँगा और अनग्रुप कर दूँगा। अब ये फिर अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे सेट करके इनको जो है वो ग्रुप दोबारा से कर देता हूँ, तो ये मेरे पास अगेन ग्रुप हो जाएगी। जहाँ मैं चाहूँ इनको मूव कर सकता हूँ। तो इस लेआउट में यही चीज़ें थी। इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हमारा जो पेज सेटअप है वही है। इसके बारे में वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम रेफरेंस को देखेंगे कि रेफरेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और यहाँ से कौन सा एमसीक्यूज़ जो है पूछा जा सकता है। आई होप इतनी आपको समझ आएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।